Good morning students, once again. This is exercise 12.1 of chapter 12 area related to circle. तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इंट्रोडक्शन जो इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ उसको ज़रूर चेक करें, ठीक है, वो उसको वॉच करें। अगर आप उसको वॉच करते हैं तो आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इनकी जो कंसेप्ट है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट दी एक्सरसाइज 12.1 और अपनी एनसीईआरटी अपने आप साथ रखें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज़ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल, ठीक है। वो कह रहा है कि दो सर्कल हैं, ठीक है। एक की जो रेडियस है उसको वह है 19 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो दूसरा सर्कल है उसकी जो रेडियस है उसको बोल देते हैं R2, वो है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो बोला कि इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के इक्वल एक दूसरी रेडियस है, वो दूसरी सर्कमफ्रेंस है, सॉरी, ठीक है। तो उसको बोल देते हैं कि वो R है। तो आपको ये फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल यानी 2πr1 प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल 2πr2 इक्वल है किसके, इसके 2πr बड़े सर्कल के, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, 2π कॉमन ले सकता हूँ। R1 मेरा कितना है, R1 है इसमें मेरा 19 सेंटीमीटर प्लस ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो 2πr, तो 2πr से 2π कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये होगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो नया सर्कल है उस दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, जिसका सर्कमफ्रेंस उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, दी रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसमें भी यही है कि इसमें दो सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है, और दोनों सर्कल की एक की जो रेडियस है यानी R1 है वो कितनी दी हुई उसने, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो दूसरा सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो दी हुई उसने 6 सेंटीमीटर। एंड फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया ऑफ इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल। वो है कि इन दोनों के एरिया को सम करने पर एक नया सर्कल बनता है, तो उसका आपको रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। मान लो वो सर्कल ये R है, R रेडियस से है, ठीक है। तो सोल्व कर सकता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस सर्कल, देयरफॉर एरिया ऑफ दिस सर्कल क्या होगा, πr1 का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ दिस सर्कल πr2 का होल स्क्वायर इक्वल टू πr का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई कॉमन हो रहा है यहाँ से, ठीक है। R1 कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है, 6 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, πr स्क्वायर, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का 36 इक्वल टू R का स्क्वायर, ठीक है। R यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो वो क्या आएगा, वो आएगा +-10। बट जो है रेडियस है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो जो आपकी रेडियस होगी, रेडियस इक्वल टू किसकी होगी, +10 सेंटीमीटर। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए फिगर डिपिक्ट आरसीडी टारगेट, एक फिगर है जो एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। वो कह रहा है कि एक आरसीडी टारगेट है मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम सेंटर ऑनवर्ड आउटवर्ड एज गोल्ड, रेड, ब्लू एंड ब्लैक एंड वाइट। तो बोला कि एक आरसीडी टारगेट है, ठीक है, ऐसा कुछ आरसीडी टारगेट है। तो उसके बारे में उसने बोला है कि द डायमीटर ऑफ गोल्ड इज़ 21। तो जो गोल्ड है, जो उसका सबसे इनर पार्ट है, उसका जो डायमीटर है उसने 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। गोल्ड के बाद उसने रेड सर्कल है, फिर उसका ब्लू वाला पार्ट है, फिर ब्लैक वाला पार्ट है, फिर वाइट वाला पार्ट है, ऐसे है। और एंड ईच ऑफ अदर बैंड इज़ 10.5 सेंटीमीटर वाइड। और जो बैंड है ये यहाँ से लेकर, ठीक है, और यहाँ तक का जो बैंड है वो कितना है, 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। तो ये 10.5 सेंटीमीटर, ऐसे ही फिर ये 10.5 सेंटीमीटर है, ऐसे ये 10.5 सेंटीमीटर है, ऐसे ही ये 10.5 सेंटीमीटर है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा इजी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले लिखेंगे रेडियस यानी R1 ऑफ गोल्ड। सबसे पहले जो गोल्ड है, गोल्ड की जो रेडियस है, गोल्ड है, गोल्ड को मैं बोल लेता हूँ कि ये R1 सर्कल है, ठीक है, R1।
यानी फर्स्ट सर्कल बोल देता हूँ इसको मैं, फर्स्ट सर्कल। तो इसकी जो रेडियस है वो गिवन है, कितनी है, उसके अंदर डायमीटर दिया हुआ है 21, तो 21 को डिवाइड करूँगा 2 से, तो मेरा कितना आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा रेडियस यानी R2 ऑफ सेकंड सर्कल, तो ये हो जाएगा सेकंड सर्कल। तो सेकंड सर्कल की जो रेडियस है वो कह रहा है कि गोल्ड की 10.5 थी, अब जो ये बैंड है वो 10.5 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना और है, वो 10.5 है। तो इसको ऐड कर दूँगा मैं, तो ये हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हो जाएगा रेडियस यानी R3 ऑफ थर्ड सर्कल, तो थर्ड सर्कल की है अब 21 है। ठीक है, फिर उसमें 10.5 और ऐड कर दूंगा अब मैं, तो प्लस 10.5, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही मैं फाइंड कर लूँगा रेडियस R4 हो जाएगी हमारे पास, R4 ऑफ फोर्थ सर्कल। तो जो फोर्थ सर्कल है, फोर्थ सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी 31.5 में मैं फिर अगेन 10.5 को ऐड कर लूँगा, तो वो कितना हो जाएगा मेरा 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लास्ट वाली रेडियस निकालेंगे R5 ऑफ फिफ्थ सर्कल। तो फिफ्थ सर्कल की कितनी हो जाएगी 42 प्लस 10.5 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 52.5 सेंटीमीटर। तो ये आपकी सभी सर्कल की रेडियस ये आ चुकी है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ गोल्ड। अब जो एरिया ऑफ गोल्ड है ये सारा का सारा एरिया ऑफ गोल्ड है। ठीक है, अब जो ये एरिया ऑफ गोल्ड है इसकी रेडियस है 10.5, तो ये तो इजी तरीके से फाइंड किया जा सकता है। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ गोल्ड। तो एरिया ऑफ गोल्ड क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई कितना है 22/7 इंटू कितना हो जाएगा ये 10.5 इंटू 10.5, तो 7 से इसको कट करूँगा तो 1.5 आएगा, तो 21 इंटू 1.5, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 1.5 इंटू 10.5। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 33 को 10.5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका आंसर आएगा आपका 346.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखें क्वेश्चन में कि जो ये पार्ट है यानी 33 वाला यानी 22 इंटू 1.5, यानी ये और ये क्वेश्चन में हमेशा आएगा। ठीक है, जितने भी हम एरिया फाइंड करेंगे उन सब में आएगा। तो एक पैटर्न सा बना है तो 33 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, बाकी आपका आंसर आता चला जाएगा। ठीक है, अब है सेकंड का एरिया ऑफ रेड निकालना है, तो एरिया ऑफ रेड कैसे निकलेगा, सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ रेड। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो अब हमारी जो फिगर बनेगी, देखो ये मेरा क्या है गोल्ड पार्ट है। ठीक है, ठीक है, और जो ये मेरा रेड वाला पार्ट है, अब रेड वाला पार्ट ये है और ये कौन सी फिगर बन रही है, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट अगर ध्यान से देखा है तो ये क्या है एरिया ऑफ पाथ बन रहा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ पाथ कैसे फाइंड करते हैं, बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस करते हैं। तो ये मेरा कितना है, ये मेरा कौन सा सर्कल है, ये मेरा R1 है, और ये जो बड़े वाला सर्कल है ये मेरा कौन सा है R2 रेडियस वाला सर्कल है। तो अगर R2 बड़े सर्कल में से अगर मैं छोटे सर्कल को माइनस कर दूँ, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा एरिया ऑफ रेड आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, जिसके ऊपर मैं पेन चला रहा हूँ। तो एरिया ऑफ रेड निकालने का फार्मूला क्या होगा, पाई यानी R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पाई कॉमन ले लूँगा, तो पाई कॉमन लेने के बाद क्या बचा मेरे पास R2 कितना मेरा R2 है मेरा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर माइनस R1 कितना है, R1 है मेरा 10.5 यानी 10.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो यूज़ करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा पाई कितना होता है 22/7, ये हो जाएगा 21 प्लस 10.5 और 21 माइनस 10.5। ठीक है, इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू इसको ऐड करूँगा तो ऐड करने पर ये कितना आ जाएगा 31.5 इंटू ये कितना बचेगा आपका 10.5। तो मैंने बताया था कि ये जो दोनों पार्ट है यानी ये और ये, देखो इस एरिया ऑफ गोल्ड में भी था ये। ठीक है, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करूँगा तो कितना आएगा मेरा 33। तो कुल मिला के मुझे क्या करना है 33 की मल्टीप्लाई करनी किसके साथ 31.5 के साथ,
और अगर आप इनके मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ब्लू, यानी जो थर्ड पार्ट है, थर्ड के लिए फाइंड करना है एरिया ऑफ ब्लू। ठीक है, अब एरिया ऑफ ब्लू क्या हो जाएगा, अब जब आप थर्ड सर्कल में से, ठीक है, सेकंड वाले सर्कल को माइनस करोगे, यानी यहाँ से लेकर अब तो ये वाली रेडियस निकालनी है आपको, R3 है हमारे पास, R3 में से मैं क्या माइनस करूँगा, R2 वाला सर्कल माइनस कर दूंगा। ठीक है, R3 में से R2 वाला सर्कल माइनस करो तो मेरा एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला होगा हमारा पाई। ठीक है, तो इसको मैं अब डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो पाई R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई कितना है, पाई है मेरा 22/7। ठीक है, R3 कितना था, R3 है मेरा, R3 है 31.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 31.5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा R2 कितना है 21, यानी 21 का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू, इसको ऐड करूँगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाया मैंने, तो इन दोनों को ऐड करके लिखूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 52.5 और ये मेरा आएगा 10.5। ठीक है, तो इन दोनों को, इसको और इसको सोल्व करने पर मेरे पास वैल्यू आएगी 33। ठीक है, इंटू 52.5 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा आपका 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ब्लैक। तो एरिया ऑफ ब्लैक के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस है आपके पास R4 है, R4 में से क्या करोगे, R3 को माइनस करोगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्या आ जाएगा आपका, ब्लैक आ जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला लगाता हूँ मैं, तो फार्मूला तो हमेशा पाथ वाला ही लगेगा जो ये फार्मूला है। ठीक है, तो लगाओ, तो ये हो जाएगा फोर्थ पार्ट क्या है, एरिया ऑफ ब्लैक। ठीक है, तो ब्लैक का एरिया फाइंड करूँगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा मेरा, पाई, ठीक है, R⁴ का स्क्वायर माइनस R⁴ का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई कितना है 22/7 है, इंटू R⁴ फोर्थ रेडियस कितनी है मेरी, वो है 42, यानी 42 का स्क्वायर माइनस R3 कितनी है, R3 है मेरी 31.5, तो 31.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं, तो ये सोल्व करूँगा तो 22/7 इंटू, इसको ऐड करूँगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 42 के साथ ऐड कर रहा हूँ मैं 31.5 को। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 73.5 इंटू, और इनको माइनस करूँगा, a प्लस बी ये आ गया, a माइनस बी क्या होगा आपका 10.5 होगा। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करूँगा तो ये कितना आएगा मेरा आएगा 33। ठीक है, और इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करनी मुझे, 73.5 के साथ, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट है, यानी फिफ्थ पार्ट में आपको क्या करना है, एरिया ऑफ वाइट निकालना है। तो वाइट के लिए आप क्या करोगे, तो फिफ्थ वाले सर्कल में से, फिफ्थ रेडियस वाले सर्कल में से किसको माइनस कर दोगे, फोर्थ वाले को, तो R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई कितना है 22/7 इंटू, इसमें R जो फिफ्थ है वो मेरी कितनी है, वो है मेरी 52.5 है, तो ये हो जाएगा 52.5 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, फोर्थ रेडियस है आपकी 42 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करते हैं तो हो जाएगा ये 22/7 इंटू, तो इन दोनों को ऐड करूँगा, ऐड करने पर कितना आएगा, ये आएगा आपका 94.5। ठीक है, दोनों को लेस करूँगा तो 10.5 आएगा, इन दोनों को और इसको सोल्व करने पर मेरी वैल्यू आएगी 33। ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 94.5। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया ऑफ गोल्ड, तो ये है आपका। ठीक है, एरिया ऑफ रेड आपका ये आ गया। ठीक है, फिर ये एरिया ऑफ ब्लू, ये एरिया ऑफ आपका ब्लैक, एंड दिस इज एरिया ऑफ वाइट। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दी व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ ए डायमीटर 80 सेंटीमीटर। एक कार है, उस कार का जो व्हील है उसकी जो डायमीटर है, यानी जो डायमीटर है वो कितनी है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ व्हील कितनी हो जाएगी, देन रेडियस
रेडियस यानी आर, रेडियस ऑफ कार व्हील कितनी हो जाएगी, व्हील कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स, कि 10 मिनट्स में वो कितने रिवोल्यूशन करेगा, कितने चक्कर लगाएगा। वैन कार इज ट्रैवलिंग एट ए 66 किलोमीटर पर आवर, और वो 10 मिनट्स में उसको कितने रिवोल्यूशन फाइंड करने हमें। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो जो कार का जो व्हील है, ठीक है, तो जो व्हील है वो क्या है, उसकी सरकमफ्रेंस से रन करता है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट चेक किया है, उसका वो वीडियो देखा है, तो आपको इजीली आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसमें हमें सरकमफ्रेंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो सर्कल जो व्हील होता है, व्हील का आउटर जो पार्ट होता है वो सड़क पे मूव करता है, यानी क्या है, जब यानी वो यहाँ से लेकर चलेगा और वापस घूम के इसी पे आ जाएगा, यानी एक रिवोल्यूशन में वो क्या कवर कर रहा है 2πr, यानी वो अपनी सरकमफ्रेंस को कवर कर रहा है। तो सबसे पहले तो इसी को सोल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस कवर बाई कार व्हील इन वन रिवोल्यूशन, तो एक उसमें उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है 2πr, यानी इसको सोल्व करूँगा तो 2 इंटू पाई कितना है 22/7, और रेडियस उसकी कितनी है 40। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने पर इसका ये वैल्यू आएगी आपकी 80 इंटू 22/7 सेंटीमीटर। अब है टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड, उसको डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, यानी क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड। तो डिस्टेंस उसको टोटल कितनी कवर करनी है 66 किलोमीटर पर आवर, उसकी ये स्पीड दी हुई है, ठीक है, ये डिस्टेंस कवर करनी है उसको। तो देखो अब इसकी जो यूनिट है वो डिफरेंट है, ये सेंटीमीटर में है जो उसकी एक रिवोल्यूशन का जो डिस्टेंस है, और यहाँ पे उसने किलोमीटर पर आवर में चेंज किया है, ठीक है। तो इसको चेंज कर लेंगे, तो किलोमीटर को सबसे पहले मैं मीटर में चेंज करूँगा, तो मीटर में चेंज करूँगा तो 1000 मीटर में चेंज होगा किलोमीटर, फिर इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, और आवर को मिनट में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा 60 से इसको मैं डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 0 से ये 0 कट होगी, 6 से ये कट होगी, तो आपके पास यू आर लेफ्ट विद 11 इंटू, तो 1 और 1 के बाद आपकी क्या हो जाएगी 4 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर पर मिनट। अब उसको डिस्टेंस मतलब कितने रिवोल्यूशन कितने मिनट में निकालने थे 10 मिनट्स में, तो ये कितना है 1 मिनट में उसने डिस्टेंस कवर किए हैं। तो डिस्टेंस यहाँ पे लिख लेंगे, डिस्टेंस कवर इन 10 मिनट, तो 10 मिनट्स में कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 इंटू 10,000 इंटू 10, ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर इन 10 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आपको फाइंड करने हैं आपको, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के कैसे फाइंड करेंगे, जो उसकी टोटल डिस्टेंस है उसको तो हम ऊपर रखेंगे, यानी 11 इंटू 10,000 इंटू 10, और जो उसकी एक रिवोल्यूशन में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की थी ये, उसको नीचे रख लेंगे, तो 80 इंटू 22/7, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कट हो रही है, ठीक है, तो 8 से ये हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 5000, ठीक है, इससे ये 2, तो ये आपका बचेगा 2500, ठीक है, और ये इसको 2 से फिर कटेंगे तो ये हो जाएगा 1250, ठीक है, और ये हो जाएगा 11 और 11 2 जा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1250, ठीक है, ये 7 पलट के ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल हो गए, तो अपॉन में 2 से इसको कट करूँगा, 2 6 25, 7 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये हो जाएगा 4375 आंसर आएगा मेरा, ये आएगा रिवोल्यूशन आंसर। क्वेश्चन 5 काफ़ी इजी है और आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं। वो कह रहा है कि वो कह के सर्कल का जो
पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल इक्वल है तो रेडियस क्या होगी उसकी। तो ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि एरिया ऑफ सर्कल यानी एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये दोनों गिवन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल कितना पाई आर स्क्वायर होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। तो पाई से आपका पाई कैंसिल आउट हो रहा है, आर से आर, तो आर कितनी आ गई आपकी 2 यानी 2 यूनिट, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 यूनिट। थैंक यू वेरी मच।